ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਬੇहद ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੌਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, तमाम ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸਨੂੰ दुखद भी आख्या जा रहा है। प्रिंसीपल का कहना है कि एक छोटा जिहा थप्पड़ सी जिसनूं लैके लगातार असीं चर्चा भी कर रहे हैं। साडे नाल गैस्ट लगातार बने हुए ने। कीर्ति आहूजा सुप्रीम कोर्ट तो लॉयर हैं, तो दूसरे पासे शीतल जी बने हुए ने साडे नाल साइकोलॉजिस्ट ने। आप सोल्यूशन की गल कर रहे थे शीतल जी कि आखिर जो वापर रहा है, जो घटनाक्रम वापर रहे ने, ठीक है तुसी भी गल का जिक्र किया कि किवें प्रैशर वधदा जा रहा है। हालांकि इस सिचुएशन दे विच मापे अपने बच्चों को किवें समझाण या फिर दूसरे पासे इत्थे अध्यापक किवें समझण, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन लाइन है। थिन लाइन नूं क्रॉस करना एक छोटी जी गल नूं लैके कुछ भी हो सकता है। अजिहे एटमोसफेयर नूं किवें संभालिया जा सकता है? काव्य जी, आपने बिल्कुल वर्ड अच्छा यूज किया, थिन लाइन। देखिए, वी हैव टू मेंटेन वॉल्स एंड बाउंड्रीज। हर चीज में, हर सिस्टम में कोई ना कोई सेग्रीगेशन होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम और बेटर करें, ये टीचर का काम है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसिप्लिन में रहे, ये स्कूल का काम है। तो टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के लिए भी काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, हाउ टू टैकल देयर एंगर, है ना, एंड हाउ टू बिहेव प्रॉपरली विद द टीचर्स। एंड पैरेलली टीचर्स की भी इस तरह से प्रोफेशनल ग्रूमिंग होनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ और इंटरेक्टिव कैसे हो सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर कैसे वो अपनी प्रोफेशनल एंगल को और बेटर कर सकते हैं। तो काव्य जी, ये दोनों चीजें हैं। तो इसमें अगर स्कूल है, स्कूल ये जिम्मेवारी ले कि हम ये टाइम टू टाइम ये चीजें कराएंगे, तो आई थिंक ये जो हम सिचुएशंस हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बहुत एक कॉमन चीज हो गई आज की डेट में। क्रॉसिंग द लाइंस, है ना, एक रिस्पेक्ट, एक मर्यादा को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं हम। जैसे काव्य जी, फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि आप मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर चिल्लाऊंगी, है ना। तो आई विल नेवर क्रॉस दिस लिमिट। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं ऊंचा बोलूंगी तो मुझे ऊंचा सुनना भी पड़ेगा। तो अगर हम ये प्रोफेशनल बैरिकेशंस अगर हम रखेंगे, स्कूल अगर इन चीजों को मेंटेन करे टीचर्स और बच्चों के प्रति, तो शायद इन चीजों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और जैसा मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि कुछ प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लेनी चाहिए हमें, जो स्कूल से बाहर हों, ताकि वो समन्वय बना के रखें, एक इक्विलिब्रियम। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरह से अगर इन सब चीजों को मेंटेन करते हैं काव्य जी, तो थिंग्स विल बी बेटर। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई भी गुरु जो है वो अपने शिष्य के लिए इतना उदार नहीं होगा। उनका उदार हमेशा होना लिखा गया हमारे शास्त्रों में, जन्म जन्मांतर से लिखा गया है कि जो पहला जो गुरु जो सिखाते हैं, उससे पहली गुरु माँ है, उसके बाद भगवान और गुरु। देखिए ना, आप हर चीज में लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो शिष्य के लिए सबसे पहली जो चीज है वो गुरु है, गुरु का संदेश है। और भगवान भी इस चीज को कहते हैं कि इसी तरह से आपको गुरु शिष्य परंपरा को लेके चलना चाहिए काव्य जी। तो मेरा तो यही मानना है, जो सोल्यूशन मैं शायद थोड़ी बात कर रही हूँ तो वो किए जा सकते हैं इम्प्लीमेंट। कीर्ति जी, सवाल तौर तो हुण ये है, क्योंकि जो सिचुएशन जो देखिया ठीक है वो वापरिया, पर इत्थे पूरा दा पूरा पिंड इकट्ठा होकर स्कूल दे विच पहुंचिया। इस दी मुखालफत प्रिंसीपल ने की कि इस नूं ठीक समझा जाए, क्योंकि बहुत बार कोई हुंदा है तां पिंड वासी इकट्ठे हो गए, इलाका वासी इकट्ठे होकर पहुंचते हैं। प्रिंसीपल ने या फिर उत्थों दी मैनेजमेंट ने इस गल ते भी इतराज़ जाहिर किया है। इस मामले दे विच की कुछ होर हो सकदा सी, किहो जी कार्रवाई इत्थे बन सकदी है? देखिए, वैसे तो लीगली जो स्टेप है वो पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए, क्योंकि कानून अपने हाथ में किसी को भी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो विक्टिम साइड से भी क्यों ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आक्रोश आ जाता है लोगों में कि इस तरह से हम बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर हमारे बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो माँ बाप के दिल में जो आ जाता है इंस्टेंटली, तो वो सब लोग इकट्ठा होकर जैसे चले गए। आमतौर पर ये देखा जाता है, आक्रोश आ जाता है। लेकिन अगर लीगली कहें तो पुलिस स्टेशन में डायरेक्टली जाना चाहिए था, और पुलिस के पास पूरा जो है पावर है कि पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती थी। अगर पुलिस कोई एक आधा सेक्शन नहीं भी लगाती तो वो बाद में भी ऐड हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जाना तो चाहिए सीधा पुलिस स्टेशन।
लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि सब लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए, जैसे सभी लोग जो है उनके भीतर जो है क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो ऐसे सिचुएशन को फिर स्कूल वालों ने भी समझना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भेजते हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे। और जो जेजे एक्ट और आरटी एक्ट है वो भी ये कहता है कि एक स्कूल और इंस्टीट्यूशन जो होता है वो बच्चों की केयर के लिए होता है, और इसीलिए सारे प्रोविजन बनाए गए कि जहां पर बच्चों की केयर होनी चाहिए वहां पर बच्चों के साथ ऐसा कुछ एक्ट ना हो जो कि बच्चों के दिल पर ऐसा जो है आजीवन जो है कोई छाप छोड़ जाए। और जैसा कि हमारे साथ जो दूसरे एक्सपर्ट बैठे हैं, शीतल जी, उन्होंने जो कहा कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है, उसको मैं बैक करना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी बात है। स्कूलों में काउंसलिंग बच्चों की भी होनी चाहिए, साथ में टीचर्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है वो अब खत्म होता जा रहा है। अगर आप देखें तो जैसे कि अभी शीतल जी भी बात कर रहे थे कि हमारे जो शास्त्रों में भी गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है, लेकिन आज के डेट में वो फॉलो नहीं हो रहा है। वो रिलेशन खत्म होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है। ना ही बच्चों को टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट है, ना ही टीचर्स जो है वो बच्चों को एक तरह से उस तरह से डील करते हैं फ्रेंडशिप के जैसे। मेरा तो यहाँ कहना है कि टीचर्स ने बच्चों को इस तरह से डील करना चाहिए कि बच्चे टीचर्स के फैन बन जाएं और वो उनकी बात इतने अच्छे से माने, समझे, और डिसिप्लिन करने के लिए सिर्फ टीचर का एक वाक्य ही काफी होना चाहिए जो बच्चे फॉलो कर ले। हालांकि आप देखेंगे कि कुछ अभी पीछे 2-4 न्यूज आई थी जिसमें कि कोई एक टीचर जब स्कूल छोड़ के जा रहे हैं तो कैसे बच्चे रो रहे थे कि हमारा टीचर हमें छोड़ के जा रहा है, जैसे ट्रांसफर हो गया। तो ये रिलेशन होना चाहिए जो कि एक आध जगह पर अभी दिख रहा है, तो इसीलिए न्यूज भी बन रही है, क्योंकि कम दिखता है, जो कम चीज होती है वही दिखती है न्यूज पर। अगर ये हर स्कूल में होता तो न्यूज भी नहीं बनती। न्यूज भी इसीलिए बनी क्योंकि एक स्ट्रेंज लगा कि देखो टीचर छोड़ के जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, बच्चे गले लगा रहे थे कि हमारे जाए। ये रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, तभी जाकर जो है वो दोनों तरफ से जब ऐसा होगा, प्यार वाला रिलेशन होगा, टीचर जो है वो बच्चों को प्यार से डील करेंगे और बच्चे टीचर को रिस्पेक्ट करेंगे, तो मुझे लगता है फिर ऐसी घटनाएं जो है वो बचेंगी, नहीं होंगी। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਲੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਭਾਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਵੱਈਆ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ बार। काव्य जी, आपका बहुत ही अच्छा ये एड्रेसिंग पॉइंट है और ये मैं चाहती हूँ कि इसको अच्छे से हम थोड़ा सा डिस्कस करें। अब आता है रोल पेरेंट्स का। देखिए, मेरी प्रैक्टिस में जितना भी मैंने सीखा है वो ये है कि एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम होम। सब कुछ घर से शुरू होता है। मान लीजिए पेरेंट्स जो हैं वो फोन पे ज्यादा रहते हैं या वो टीवी पे ज्यादा रहते हैं, या उनको लगता है कि हम काम में बिजी हैं, बच्चों तुम टीवी देख लो, हम अभी आए मार्केट से, तुम टीवी देख लो, हम अभी आ रहे हैं, दादी के पास बैठो, टीवी देख लो। देखिए, ये सब कुछ घर में चलता है कावी जी, है ना। फिर बच्चा अडेप्ट करता है धीरे धीरे, उसको पता लगता है ये मोबाइल है, इसमें फिर कुछ और वीडियोज देखता है। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो अपने काम में बिजी है, और वो जब बच्चा अपना माइंड जब वो अपना फोन पर लगाता है तो उसको वो एक नई उसका माइंड एक बिल्कुल स्लेट है ना, बिल्कुल क्लीन स्लेट है। तो जो मोबाइल लिख रहा है अब वो समझ रहा है। तो धीरे धीरे मोबाइल भी है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बैलेंस, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, हर चीज का एक बैलेंस होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, हर वक्त हम खाते नहीं है, हर वक्त हम सोते नहीं है, तो हर वक्त हम मोबाइल भी नहीं देखते। तो अगर घर में थोड़ा सा एक टाइम टेबल बन जाए कि हम मोबाइल कब देखेंगे, कितने बजे देखेंगे, क्यों देखना है, उसका रीजन क्या है, क्या होमवर्क मिला है, क्या होमवर्क वाकई मोबाइल से ही उतारना बहुत जरूरी है।
तो जब तक ये घर में थोड़ी पॉलिसीज नहीं बनेंगी, और इवन पेरेंट्स जो हमेशा ये कहते हैं कि हम तो पढ़ चुके हैं, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हम ये ना करें, आप कीजिए, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल बनाइए। जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपका भी फर्ज है उनके साथ आसपास प्रोडक्टिव काम करना। अगर आप टीवी देखेंगे और बच्चों को कहेंगे पढ़ लो, तो उनका कैसा मानसिक संतुलन बनेगा कि मम्मी तो टीवी देख रही हैं और मुझे पढ़ने के लिए बोल रही हैं, जो कॉमन है जी, जो कॉमन है कावी जी। तो ऐसे ही फोन में जब बच्चे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो अपने टीचर्स की बातों को नहीं समझ पाते ज्यादा। तो वो जो होमवर्क या क्लास टीचर जो क्लास टीचर्स उनको देते हैं तो वो ढंग से कर नहीं पाते। फिर बच्चा जाता है ट्यूशन पे कावी जी, तो बच्चा भी डिस्ट्रैक्टेड है। कभी वो ट्यूशन जा रहा है, कभी वो स्कूल में जा रहा है, कभी वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जा रहा है, क्योंकि उसको तो पेरेंट्स के सारे सपने पूरे करने हैं ना। हमें लगता है ना हमारा बच्चा घुड़सवारी में भी अच्छा होना चाहिए, पियानो में भी अच्छा होना चाहिए, है ना, और फिर पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे पे अनएथिकल एक प्रेशर आ जाता है कि फलां का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तेरी मासी का बच्चा देखो IIT कर रहा है। तो वो बच्चा ना अपनी स्ट्रेंथ को भूल के और लोगों के प्रति जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। इतने में उसको टीचर जो है जब पूछते हैं भाई कल का क्वेश्चन किया, कल का चैप्टर किया, कल ये समझ नहीं आया, तो उसका पाइलअप होना स्टार्ट हो जाता है कि अब मुझे एक चैप्टर नहीं आ रहा, अब मुझे 2 नहीं आ रहे, 3 नहीं आ रहे। तो वो स्ट्रेस में आता है तो टीचर को लगता है मैंने मेहनत की है, ये क्या हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन पेरेंट्स को भी है कि वो एक क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ लगाएं, लेकिन फोन के ऊपर नहीं। ऐसे नहीं है कि चलो आज बेटे मूवी देखेंगे। देखिए ये कोई एक तरीका नहीं है ना। उनको आप कुछ फिजिकल गाइडेंस दे सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल चीजों में उलझा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच से कुछ गेम्स खेल सकते हैं। अब देखिए ना, पेरेंट्स जो हैं बहुत इजीली ये जितने भी वीडियो गेम्स हैं बच्चों को लाकर गिफ्ट में दे देते हैं। उनके पास 2 घंटे क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं है बच्चों के साथ, क्योंकि उनको तो बॉस ने बुलाया है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਹੀ ਇਸਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी सुखदेव सिंह पंजरुखा जी, मैं रूपनगर तो बोल रहे हैं जी जी की सवाल है कि जी? हाँ जी सवाल ये है मैम, देखो मैं एक अध्यापक हाँ, एक टीचर हाँ, मेरे इस संबंधी नजरिया मैं चाहता भी असीं एक सैमुअल बटलर दी एक होडी विरासत नाटक पढ़ते सी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪੇਅਰ ਦੀ ਰੌਡ ਐਂਡ ਸਪਾਇਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2004 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦਾ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟੀਚਰ ਜੈਨੂਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਵੀ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਡਾਂਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਣ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੀ? ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੀ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸੇ ਦੀ। ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾ तमाम ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕੀਰਤੀ आहूजा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਹੈਲਦੀ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ अगर कानूनी तौर पर इसको किवें समझा जाए, दूसरे पासे शीतल जी ने जिक्र किया कि आखिर किवें इस मसले नूं हल किया जा सकता है, किवें कंक्लूजनस तो पहला पहुंचने तक एक साइकोलॉजिकली या फिर एक डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन बहुत बहुत जरूरी है। और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस मामले के विच लगातार तुहाडे नाल जानकारी तो साझी कर रहे हैं। तो फिलहाल की घड़ी ये है कि जो भी कुछ वापरिया वो बेहद ज़्यादा दुखद है। प्रिंसीपल के वालों जो बयान दिता गया कि एक छोटी जी गल नूं लैके झगड़ा होया, थप्पड़ मार दिता है, वो भी बयान एक गैर जिम्मेदाराना बयान उस तू आख सकते हैं। तो दूसरे पासे स्टूडेंट्स के वालों भी एक बहुत ज़्यादा एक हैल्दी तरीके दे नाल अपने अध्यापक के नाल या फिर किते भी जिहड़ी भी सोसाइटी दे विच विचरदे ने, गलबात करते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, विचरते हैं, उन्हां तमाम माहौल नूं अपने नाल समझना ते कुछ चीज़ों नूं कंट्रोल करके लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, अपने सामने तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सो अज दे इस मुद्दे ते इन्ना ही, होर टॉपिक्स होर मुद्दे लैके तो जरूर चर्चा का विषय करते रहांगे, पर इस बुलेटिन च इन्ना ही। बने रहो डेली पोस्ट पंजाब रहना हिमाचल दे नाल। धन्यवाद।